से बोलो जिससे चेहरा गमगीन हुआ। बैठी बैठी सवाल कर रही है, पूछ रही है आखिर क्या कारण बन गया महाराज। पहले जब आप आते थे तो हंसना मुस्कुराना आपकी आदत, लेकिन आज इतने उदास क्यों हो, इतने मनहीन क्यों हो। तो बादशाह ने जवाब दिया, महारानी इंसान की सबसे बड़ी भूल सबसे बड़ी हार तब होती है जो आदमी अपनी ही बात में फंस जाता है। अपनी बात से निकल जाना सबसे बड़ी जीत है, वो अपनी बात में ही फंस जाना ये सबसे बड़ी हार है। और आज ऐसा ही हुआ। आज हम अर्जुन से हारे गए। बोली अर्जुन से हारे गए, कैसे हारे गए। बोले अर्जुन से आज हम ऐसे हारे गए क्योंकि हमने आज गर्व की सार खेली थी अर्जुन के पास। और ये कहा था अगर हारने वाले की लड़की और जीतने वाले का लड़का होगा तो हारने वाला अपनी लड़की की शादी उस जीतने वाले के घर करेगा। और चिंता एक बात की लगी है महारानी, काहे की। बोले तुम गर्भवती हो और तुम्हारे कहीं लड़की नहीं, वो लड़का नहीं लड़की पैदा होगी तो बड़ा भाई है, वही चिंता खाई जा रही है। तो पत्री ने जवाब दिया बस इतनी सी बात। अरे छोटी सी बात के कारण पागल हो रहे हो। अरे सुनिए महाराज, ना तो हम एक बात हमारी सुनो अच्छी तरह से। देखो पहले तो हमारे लड़की होगी नहीं, बोली पहले तो हमारे लड़की होगी नहीं। अगर मेरे लड़की हो भी गई ना तो आप चिंता काहे को करते हो, क्यों। तो बोली सुनो ए महाराज कि जो कन्या नाथ जी आऊंगी मैं, मारे संग मर जाऊंगी मैं। बोली जो कन्या नाथ जी आऊंगी मारे संग मर जाऊंगी मैं। उत्तर दिया प्रभु पहले तो हमारी लड़की होगी नहीं, हमको पता है। अगर धोखा से लड़की हो भी गई तो आप चिंता न करो, हम उस लड़की को जान से मार देंगे, खुद मर जाएंगे, लेकिन तुम्हारा सर अर्जुन के सामने हरगे झुकने नहीं देंगे, ये आप निश्चिंत रहो। और अब बात रही लड़का या लड़की की, तो ये हमारे तुम्हारे हाथ की बात थोड़ी है, ये तो सब भगवान के हाथ की बात है। अब घर में लड़का हो और चाहे लड़की हो, अब होगा वो देखा जाएगा, बिना मतलब में चिंता न करो। रहने लगी घर में। अब इधर तो अर्जुन के घर में लड़का पैदा हो गया जिसका नाम परीक्षित रखा गया, उधर तो लड़का हो गया। और इधर कुछ समय के बाद उन वासुकी की पत्नी के गर्भ से एक लड़की ने जन्म लिया। और जब लड़की पैदा हुई तो वासुकी की पत्नी आंगन में बैठ करके खूब रोई, सोचने लगी परमात्मा ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। अगर मेरे पति को धोखा से भी खबर लगी कि मेरे लड़का नहीं लड़की हुई है तो वो तो मर ही जाएंगे, अब क्या करें। तो उसने अपने पति की जान बचाने के लिए एक चाल चली, वहां उस लड़की को घर में छुपा लिया और लड़की को घर में छुपा करके अपने पति वासुक से ये कह दिया महाराज अब आप चिंता ना करो। क्यों। बोले तुम्हें ये चिंता थी ना कि मेरे लड़की ना हो जाए, अब आप चिंता ना करो, ना तो हमारी लड़की हुई और ना लड़का हुआ, हमारा गर्भ जो था वो खंडित हो गया। झूठ बोल दिया, ना लड़का हुआ ना लड़की हुई, मेरा गर्भ जो था वो खंडित हो गया। बासु बोले भला रहा, बीमारी घटी। अब बासु को तो पता नहीं घर में लड़की है, और वो लड़की की बात है वो छुपाई भी कब तक रहेगी। अब वो बासु की लड़की जो है घर में समझदार होने लगी, जवान होने लगी। ऐसा ही नहीं, वो बासु की बेटी अरे बिटिया राजा वासुक की बिटिया राजा वासुक की
लेकिन बासुक को यह खबर नहीं कि मेरे घर में कोई बेटी। लेकिन एक दिन बासुक के ही हाथ से घटना घट गई अपने ही घर में। एक दिन बहे उनकी कन्या नवल्ले जो है स्नान करने के बाद छत पे घूम रही है, अपने केस सुखा रही है। इधर लड़की छत पे घूम रही और उधर दरबार बंद करके बासुक घर पे आए शाम को। जैसे ही उनकी नजर छत के ऊपर पहुंची तो खड़े हो गए और मन में सोचने लगे, परमात्मा मेरे घर में और मेरी छत पे ये इतनी सुंदर लड़की कौन है। विचार कर रहे, ना तो हमने अपने कोई रिश्तेदार बुलाई है और ना मेरे घर में इतनी सुंदर कोई नौकरानी, हम सबको जानते हैं, लेकिन है ये कौन। अब उन्हें ये तो पता नहीं है कि ये मेरी बेटी है। और उस लड़की को देख करके बासुक गलत विचार कर बैठे, मन में गलत भावना बनी गई। अब चलो जो भी है वो है तो घर में, अब मैं इस लड़की को अपनी पत्नी बनाएंगे और अपनी पत्नी का दर्जा दे करके इसे घर में रखेंगे। कहा कुछ नहीं, मन में सोचा। जो ये सोचा बासुक ने, तो सोचते ही सोचते बासुक को एक बीमारी लग गई, पूरे शरीर से कोड़ निकलना शुरू हो गया, कोड़ी हो गई। घर पे आए बासुक, पत्नी से पूछा ये छत पे कौन घूम रहा है। तो उनकी पत्नी बोली, महाराज क्षमा करना, हमने आपसे झूठ कहा था, ये किसी और की नहीं आपकी बेटी है। तो बासुक कहने लगे, ये तुमने क्या कर दिया, अब मेरी जान बचने वाली नहीं है और मेरी बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है, और एक इलाज है भी वो रास्ता कठिन है। अगर कोई अमृत लेके आए, अमृत में हम ना आए तो ठीक हो सकते हैं, अन्यथा हम सही होने वाले नहीं है। अब मुसीबत इस बात की खड़ी है कि अमृत लाएगा कौन, क्योंकि अमृत का कुंड तो पांडवों के घर में है और धनवंतर का जो चेला है परीक्षण, वो पहरेदारी कर रहा है। इंसान की बात तो अलग है, वह परिंदा भी पर नहीं मार सकता, अमृत लाए कौन। तो लड़की आगे बड़ी, बोले पिताजी आप चिंता क्यों करते हो, अरे मेरी खातिर तुम्हें बीमारी लगी है तो ये काम हम करेंगे, आप चिंता ना करो, अमृत हम लाएंगे। तो बासुक हंसने लगे, बोले तुम बुद्धि खराब है, वो बहुत बड़ा जादूगर है, तुझे आने नहीं देगा, पकड़ लेगा। लड़की बोली आप चिंता क्यों करते महाराज, जाऊं और अमृत लेके आऊंगी। तो बासुक समझाने लगे, सुनो बेटी, सुने बिटिया की बात, बासुक गिरा उछाल